रखिएगा कि वो जिस कपिल मिश्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो कपिल मिश्रा इस आंदोलन के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहे, पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं और अब तक कुछ दिन पहले तक वो पार्टी को बहुत अच्छे से पसंद भी थे और अरविंद केजरीवाल को भी उनका काम पसंद आ रहा था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी कुर्सी चली गई, इसलिए वो केजरीवाल पर इस तरीके से निशाने साध रहे हैं और किसी दूसरी पार्टी के निशाने पर या उनके कहने पर तो ऐसा नहीं कर रहे। हम इस पर आएंगे, लेकिन हम आपको पहले सुनवाते हैं इस पर दूसरे पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया आज आई है। सीधे लिए चल रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां कपिल मिश्रा इस वक्त मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है एक और खुलासा कर सकते हैं। स्टार्ट करें। लगभग 5 मिनट का मेरा बयान है जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आज संजय सिंह जी ने कुछ सवाल पूछे। संजय सिंह जी का पहला सवाल यह था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर कितने बजे गया, क्यों गया, क्या करने गया। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, उस घर में जो लोग इस वक्त बैठे हैं बड़ी बेचैनी है उनके अंदर, बड़ी छटपटाहट है और घबराहट है कि कपिल मिश्रा क्या डिटेल बताने वाले हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, कल 11:30 बजे सीबीआई का टाइम मेरे को मिला है। सारे डिटेल लेकर जो डिटेल पब्लिक करे जाने चाहिए थे, जिनके कारण एविडेंस में कोई गड़बड़ नहीं होती, जांच में कोई प्रभावित नहीं होती, वो मैंने सारी देश की जनता को बताए हैं कि सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। उसके अलावा जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। इसीलिए थोड़ी बेचैनी अपनी कम रखें। दूसरा सवाल संजय सिंह जी ने पूछा कि उस रिश्तेदार का नाम बताओ अरविंद केजरीवाल जी के, जिसके नाम पे लैंड की डील हुई है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। तो संजय सिंह जी के दूसरे सवाल का जवाब भी पूरे देश के सामने डंके की चोट पर दे रहा हूं। तीसरी चीज संजय सिंह जी ने यह कही कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, मोदी का एजेंट हूं और बीजेपी और मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा हूं। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है, हर कार्यकर्ता और विधायक जानता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़े होकर बोला है खुलकर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। आज संजय सिंह खुद मेरे बयानों को कोट कर रहे थे। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए, एक भी जानकारी लेकर आए कि मैंने भाजपा के किसी नेता से बात की है या उसके मैं संपर्क में हूं। आपके ऊपर जो भी सवाल उठाए, पत्रकार सवाल उठाए तो उसको बीजेपी का मोदी का एजेंट बोल देते हो, एजेंसियां सवाल उठाए, सीबीआई और पुलिस तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। आपके अपने घर के अंदर बैठे हुए लोग जो 15-15 साल से आपके साथ जुड़े हैं वो सवाल उठाएं तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है, जो भी सवाल उठाएगा वो मोदी का एजेंट है। उड़ीसा से लेकर केरल से लेकर कश्मीर और पंजाब और यूपी और मध्य प्रदेश और दिल्ली हरियाणा के सभी कार्यकर्ता जानते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी कभी छोड़ूंगा नहीं।
आज 7 बजे पीएससी की मीटिंग बुलाई है मेरे को पार्टी से निकालने का निर्णय लेने के लिए। खुली चुनौती देता हूं, ये 4 या 5 लोग बंद कमरे में बैठकर किसी को भी पार्टी से निकाल देंगे, किसी को भी पार्टी के अंदर रख देंगे। मैं चुनौती देता हूं पीएससी के उन्हीं सभी सदस्यों को, आज 7 बजे मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाएं। खुली चुनौती देता हूं एक एक पीएससी के मेंबर को, मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाओ। और अगर पार्टी से निकालने का क्राइटेरिया ईमानदारी है और भ्रष्टाचार से लड़ना है, सारे मंत्रियों के 2 साल की जितनी भी फाइलें हैं, सारे मंत्रियों के 2 सालों के जितने भी निर्णय हैं, जितने भी टेंडर के पेपर हैं, सारे सार्वजनिक कर दिए जाए। रामलीला मैदान में जनता के सामने रख दो, सारे कार्यकर्ताओं और विधायकों को बुला लो, सारे एक्सपर्ट्स को बुला लो और उनसे पूछो जिस मंत्री ने ईमानदारी से काम किया वो पार्टी में रहे और जिसने बेईमानी से काम किया उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। तुम लोग बंद कमरे में पार्टी से निकालने का फैसला करोगे, उसको कपिल मिश्रा नहीं मानेगा। अब कौन पार्टी में रहेगा और कौन निकलेगा इसका फैसला जनता करेगी, ये जनता की बनाई हुई पार्टी है। इसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपके इन टटपुंजिए लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, डंके की चोट पे लड़ रहा हूं। जो कर सकते हो अपने इन टटपुंजियों से करवा लो, कपिल मिश्रा हमेशा सच की लड़ाई लड़ेगा। तीसरी चीज जो बहुत शानदार चीज है जिसकी आज मैं घोषणा करने के लिए आया हूं, सारे देश से मेरे पास फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, कुछ सरकार के अधिकारी मेरे से मिलने के लिए आए, आईएएस अधिकारी और सरकार को चलाने वाले अधिकारी। कई लोग मेरे पास आके जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार के भ्रष्टाचार अलग अलग डिपार्टमेंट में हुए। पंजाब के कुछ लोगों ने मेरे से मुलाकात की है और मेरे को फोन किया है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के धंधे किए गए। कई लोग फोन करके और मिलके इसकी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका से कुछ लोगों के फोन आए हैं कि संजय सिंह जी के रिश्तेदार टिकटों के लिए अमेरिका में पैसों की डील करते थे। सब लोगों के मन में केवल एक सवाल है, वो सारे सबूत देना चाहते हैं कपिल मिश्रा को, वो सारी जानकारी देना चाहते हैं, पर उनके मन में एक सवाल था कि कपिल मिश्रा तुम आम आदमी पार्टी छोड़ोगे तो नहीं। आज देश के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, आम आदमी पार्टी के सभी सपोर्टर और समर्थकों को कहना चाहता हूं, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी कभी नहीं छोड़ेगा। जितने सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, ये 4-5 लोग हैं जो पैसे का धंधा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जैसी जानकारियां मेरे पास आ रही हैं उन जानकारियों से मैं हिला हुआ हूं, हैरान हूं, शॉक्ड हूं। दिल्ली में नगर निगम के टिकटों के लिए पैसों के लेन देन के बारे में लोग फोन करके बता रहे हैं। मैं कहता हूं खुल के जितने भी सबूत है आप मेरे को लाके दो। आप में से किसी का नाम पब्लिक में नहीं आने दूंगा, लेकिन सीबीआई में जाना पड़े, पुलिस में जाना पड़े, एसीबी में जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ये 4-5 लोग हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक ईमेल आईडी मैं आज लॉन्च कर रहा हूं, letscleanup@gmail.com। पूरी दुनिया में जितने लोगों के पास सबूत हैं पीएससी में बैठे इन 4-5 लोगों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या पैसे के लेन देन के, जो किसी को भी पार्टी में रख लेते हैं, जो किसी को भी पार्टी से निकाल देते हैं, जो कभी भी फैसला ले लेते हैं कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं बनेगा, जो खुद पैसे का लेन देन करते हैं और दूसरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। जितने सबूत हैं अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स के पास, कनाडा में बैठे लोगों के पास, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों के पास, यूएसए में, यूरोप में, हांगकांग में, हॉलैंड में, हिंदुस्तान से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब के जितने कार्यकर्ताओं के पास, चुनाव लड़ने वाले लोगों के पास, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले लोगों के पास, जितने भ्रष्टाचार के सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, आप इस ईमेल आईडी पर भेजिए या मेरे घर पे आके दीजिए। सारे सबूतों की पड़ताल की जाएगी, एक एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाएगी। जो मैंने बयान दिया था कि मैं एसीबी में जाऊंगा और सीबीआई में जाऊंगा, दोनों पे कायम हूं। आम आदमी पार्टी कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों से लड़ने का एक इतिहास है। जिस अरविंद केजरीवाल को हमने भगवान माना है, जिस अरविंद केजरीवाल की हमने पूजा की है, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है जो सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हैं। मुझे पता है
अरविंद केजरीवाल अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते। कुर्सी उनकी कमजोरी बन चुकी है, चिपके रहना चाहते हैं कुर्सी से। मैं ये कहता हूं, आज आप कुर्सी मत छोड़ो, लेकिन पूरे देश को एक सवाल का जवाब दो। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, उस दिन कुर्सी छोड़ोगे या उस दिन भी कुर्सी से चिपक के बैठे रहोगे? ये जवाब पूरे देश को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे, दिल्ली के पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी में वो अभी भी हैं, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बार बार आम आदमी पार्टी ये पूछ रही थी कि केजरीवाल के किस रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ की डील हुई। तो उन्होंने कहा केजरीवाल के ब्रदर इन लॉ साधु हैं, जिनके लिए छतरपुर की एक फार्म हाउस की जमीन के लिए डील हुई है। ये उन्होंने खुले तौर पर कहा है। उन्होंने एक बात और कही कि वो बीजेपी में कभी नहीं जा रहे, और उन्होंने चैलेंज दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि वो साबित कर दें कि बीजेपी से कपिल मिश्रा की कोई बातचीत भी हो रही है। उन्होंने एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा इसे कपिल मिश्रा की कोई बातचीत भी हो रही है। उन्होंने एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि शाम 7 बजे जो पीएसी की मीटिंग हो रही है उसमें मुझे पार्टी से निकालकर दिखाया जाए। हमारे साथ पुलकित नागर और अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पुलकित, एक बात बताइए। पुलकित जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर भी हैं। अभिलाष जी, एक बात बताइए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने शुरू की तो इन्होंने पहली लाइन ये कही थी कि जो मैंने स्टेटमेंट आज दिया है वो आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। जो अगर यही स्टेटमेंट इन्होंने एसीबी को सौंपा है तो सिर्फ एक जानकारी निकल कर आती है कि केजरीवाल के साधु को जमीन देने के लिए डील हुई थी, बाकी और कोई ऐसी जानकारी नहीं निकली जो सबूत कहा जा सके। मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या संजय सिंह या सारी जनता जानना चाह रही है कि किस समय सत्येंद्र जैन ने वो 2 करोड़ या जितने भी पैसे उन्होंने दिए, उसका समय, तारीख, वार, जगह, उसके बारे में आज अपेक्षा थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे, लेकिन कपिल मिश्रा जी ने उसको गोल कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, यदि वो वहां पर उपस्थित थे तो मंत्री पद जाने के पहले उन्होंने इस करप्शन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, ये भी लोग उनसे जानना चाहेंगे। जैसे ही मंत्रिमंडल से हटाया, सडनली वो एकदम करप्शन के खिलाफ बहुत बड़े क्रूसेडर बन के उभर के आए। ये लोगों के मन में बात ये कोई गले नहीं उतर रही है। ये बात निश्चित है कि केजरीवाल उतने साफ और उतने ऐसे आदमी नहीं रह गए हैं जो 2 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे, या आम आदमी पार्टी की जो इमेज थी, तो वो निश्चित रूप से उस पर भी धब्बा लग रहा है। सवाल ये भी उठेगा सर, उन्होंने ये कहा कि देश भर से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग सबूत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में क्या घोटाला हुआ, और फिर वो कहते हैं कि एक ईमेल एड्रेस है, इस पर आप सबूत भेजिए। तो थोड़ी बात समझ में नहीं आती। हमारे साथ पुलकित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो सीएम हाउस के बाहर है। पुलकित, इतना सब कुछ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल कहां है? वो क्यों नहीं सामने आते और कुछ कहते? जिस तरीके की सुबह हम लोगों की बातचीत हुई थी पार्टी के कई नेताओं से कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका साफ कहना था कि अभी पार्टी के नेता ही इस पर बात करेंगे, और अरविंद केजरीवाल यदि वक्त आएगा या कुछ ऐसी स्थिति आएगी तो बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जरूर उठा है बार बार, वो समय को लेकर उठा है जो कपिल मिश्रा से वहां पूछा भी गया और कपिल मिश्रा ने अपने उसमें जिक्र भी किया। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। आप यदि ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो 3-4 सीसीटीवी कैमरे आपको सीएम हाउस के बाहर लगे हुए दिख जाएंगे, और इन्हीं कैमरों के आधार पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अगर कपिल मिश्रा टाइम बताएं तो हम उस वक्त की। जी पुलकित, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन अगर कपिल मिश्रा टाइम बता दे तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे दिन रिकॉर्डिंग होती है। तो वो क्यों नहीं समय बता रहे? और अरविंद केजरीवाल फ्रांस के नए चुने गए राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए ट्विटर पर वक्त निकाल ले रहे हैं, लेकिन इतने गंभीर आरोपों पर जवाब देने के लिए क्यों नहीं सामने आती, ये भी सवाल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।